भाई की छोटी लड़की है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब वो ऐसे हो गई थी कि मतलब वो अब बची ही नहीं है। तो मैंने बोल दिया था कि जब मैं उसको लेके आऊँगी पहली बार तो मैं मतलब बिना चप्पलों के आऊँगी। पर भैया मैं भूल गई, नहीं आ पाई। और पता है फिर क्या हुआ, छतरपुर आई तो मेरी एक चप्पल टूट गई। मैंने उसमें आलपिन फंसा लिया, वहाँ जुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। फिर यहाँ तक आई, दूसरी चप्पल भी टूट गई, तो वो हाथ में लेके आई। अब मतलब इसका कोई वो तो नहीं है कि मैंने बोला था, भूल गई और आ गई। मतलब कोई मन्नत की थी, हाँ, वो पूरी हो गई। तो तुमने मन्नत की थी कि हम बिना चप्पलों के जाएंगे। हाँ, मतलब ये बोला था कि जब मैं अपनी भतीजी को लेके आऊंगी बागेश्वर तो मैं बिना चप्पलों के आऊंगी। पर और मैं तुम चप्पल पहन के आ गई? भूल गई। और हनुमान जी की इतनी नाराज हो गए कि चप्पल ही टुरवा दी। वो नाराज नहीं हुए, मतलब उन्होंने ऐसे कृपा की कि मतलब उन्होंने मुझे पैदल चलवा लिया। नहीं नहीं, ऐसा इसका अर्थ ऐसे ही समझेंगे हम, तो ऐसे समझ रहे हैं। चलो कोई दोष नहीं, अब अगली बार आ जाइए, तुम्हारी मन की संतुष्टि हो जाए। वो नाराज नहीं है, बहुत सरल देवता है। सीताराम भैया। सीताराम। हाँ जी, खड़े हो जाइए, यहाँ दे दो, खड़े हो। बच्चे यहाँ दे दीजिए जो बहुत पटा पटा कर लो। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जब मैं स्कूल जाता हूँ सर जी, गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ। गजब बीमारी है। पता नहीं गुरुजी। ये बीमारी तो बेटा हमें भी थी। हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए और एक दो लेक्चर पूरे हो जाए सो सही हो जाता था। हाँ, सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बेटा गर्राट कहते हैं। अच्छा। नौटंकी, ऊधमी, बेटा ये बीमारी नहीं है, ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो, ठीक है बेटा? हाँ है, हाँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी जय हो। कहाँ से आए हैं? गुरुजी, मैं रहता हूँ ग्वालियर, लेकिन मुंबई में जॉब करता हूँ। जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे मैंने पहले गुरु किसी और को बनाया, हाँ। लेकिन बाद में जब से मैंने आपको टीवी पे हर जगह देखा तो मेरी भावनाएं सारी उतर गई हैं। मैं वैसे हिंदू हूँ और क्षत्रिय भी हूँ, लेकिन अभी मैं ब्राह्मण का काम उसमें आ गया हूँ। पूरा पूजा पाठ आपके चरणों में लग गया मेरा। तो क्या गुरुजी, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? क्या चेंज करना है? वर्ण चेंज? गुरुजी को। अच्छा, गुरुजी बदलना चाहे तो एक्स चेंज करना है या चेंज करना? नहीं, एक्स को भी चेंज नहीं करना है। जैसे सुनो, मैं आपके चरणों की चेला सुनो, चेले हमारे सुनो। जी गुरुजी। पहली बात तो आपने कहा कि हम हैं क्षत्रिय पर कर्म ब्राह्मणों जैसे करने लगे। जी। हमें ये बताओ, हिंदू हो कि नहीं हो? हिंदू हूँ गुरुजी। बस बात हो गई। अब दूसरा सुनो। गुरु कितने रख सकते हैं, आपका प्रश्न ये? जी गुरुजी। क्या जी गुरुजी। 1 से 2 गुरु रख सकते हैं? जी। तो सार्वजनिक रूप से पूरे भारत के लोगों को उत्तर है, सामर्थ्यता अनुसार जितने गुरुओं का नियम आप कर पाओ उतने गुरु रख सकते हो, लेकिन गुरु एक ही रखना चाहिए ताकि मन दिग्भ्रमित ना होवे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। पर दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे, तो 2 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 24 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तुम 25 भी कर सकत, पर नियम भर पालन करते रहना।
जी गुरु, लेकिन मेरा मन जो है आपके चरणों में लगा। मैं पहले बहुत खाता पीता था, लेकिन जब से आपको मैंने देखा सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, खाते पीते थे कि पीते खाते थे? नहीं, पीता नहीं था, खाते भी थे, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है सब छोड़ दिया गुरु जी, और आपके चरणों में ही लग गया हूँ अभी गुरु जी। नहीं, दोनों का अर्थ अलग है। खाता पीता अलग है, पीता खाता अलग। खाते पीते घर के होते हैं अमीर, और पीते खाते होते हैं गड़बड़ लोग। बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत प्यारे चेला है। अब अभी नियम छोड़ना नहीं, चले दीक्षा ले लियो, आशीर्वाद कुछ रहो। गुरु जी मेरा एक लास्ट आपसे है, मैं जो कहने आया हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे सामने हो, मेरा आखिरी क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यारे, भगवान दया करे, ऐसा ना हो और सताई हो। खुश रहो जी। इन्हीं माता जी को दे दो, वृद्ध माता जी को, इन्हीं को। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। मेरी मैं पूछना चाह रही हूँ कि एकादशी का व्रत जो रखते हैं, तो अगर उस व्रत को छोड़ते हैं तो उसका कुछ उज्जवल वगैरह करना होता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो पूछना चाह रहे हैं गुरुजी। उद्यापन करना चाहिए सामर्थ्यता अनुसार। भागवत कथा कर पाओ तो ठीक है, सत्यनारायण की कथा करवा दो, ब्राह्मण भोज करवा दो, केले का पूजन करवा दो, भगवान श्री हरि का पूजन करवा दो, पंचोपचार से, षोडशोपचार से, जिस विधि से सामर्थ्यता हो वैसा एकादशी को ही करवा कर, ब्राह्मण भोज करवा करके व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। व्रत का भी पहले किया था गुरुजी और फिर छोड़ दिया, तो उस समय बाद में कर सकते, बाद में कर सकते, बाद में कर सकते। सीताराम गुरुजी। सीताराम। चलो जरा इस तरफ लेके आओ, छोटी बच्ची को दो। ये गुरुजी सीताराम। बेटा सीताराम, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? माइक चालू कर देना। नंदिनी सोनी। बोलो बेटा। बागेश्वर शंकर जी को कहा जाता है कि बालाजी को? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ बच्ची के लिए। कहाँ से हो बिटिया? अमानगंज से। अच्छा, जिस भी नाम के पीछे स्वर लगा हो, नागेश्वर, महाकालेश्वर, घृष्णेश्वर, केदारेश्वर, समझ जाइए वहां शंकर जी हैं। शंकर जी। हाँ, तो बागेश्वर, इसीलिए तो हम जब जय बोलते हैं तब तुमने सुना होगा बागेश्वर बालाजी की जय। हाँ गुरुजी। हाँ, तो बागेश्वर महादेव को कहा जाता है। पर बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने, धन्यवाद। वेलकम। इनको दे दीजिए। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले भगवान को ही क्यों छोड़ देते कि पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? सूतक बोध मानते हैं, परंतु घर के ठाकुर जी को कोई भी पूजा का दोष नहीं लगता। ये जो है बनाई हुई किंवदंती है। घर पर किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अपने ठाकुर जी अपने परिवार के सदस्य हैं। तो जितना तुम पर दोष है उतना अपने ठाकुर जी पर भी तो हो गया। वही तो सबसे पहले भगवान को ही बंद कर देते कि नहीं, कमरे में भी नहीं जाना चाहिए, सब बिल्कुल किंवदंती बहुत ज्यादा बना दी गई है। इससे ऊपर उठना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम। जिसने अग्नि संस्कार किया है मुख्य रूप से, तो वो अगर छोड़ दें तो अन्य सदस्य कर सकते हैं। हाँ, छोटी बच्ची को दो ये आगे वाली बेबे। सीताराम। सीताराम। मैं आपके लिए उपहार लाई हूँ। क्या लाई हो? इत्र। इत्र। प्रश्न क्या है? ये बताइए, गोसाईगंज में जो मेरी दुकान थी
उसमें चोरी किसने करी थी? तो बैठ जाइए बेटा हमने। बैठ जाइए। हाँ तो फिर जब वो बोल ले फिर उठ हमने करी थी बेटा। और बोलो। दरबार में मिलना। आप एक दिन मिली थी तो राखी बांधने आई थी तो आपने कहा था पापा को बुलाओगे। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? पापा दो साइड खड़े हैं। हम तुम्हारे पापा को बुला लेंगे। नहीं इस अभी बार कोई आध्यात्मिक प्रश्न है तुम्हारा? तो माइक दे दो। इसी बार बुलाओ, आपने कहा था। अभी नहीं बुलाना है भाई, चोरी है पूंछ में आए। कल लगेगा बेटा दरबार, दरबार में बैठ जाना। Story is like 20 years ago I had a dream, and this is a real story that really happened. I was sitting in Germany. There was an Indian restaurant. I was sitting before that, and I got a phone call, and there was somebody calling me and who said he had kidnapped my wife, and my wife's name is Rita, like Sita. And I panicked, and I was in despair, and then the call was over, and then the dream was over. Can you just say that like that, please? गुरुजी ये कह रहे हैं, सीताराम ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक सपना देखा था, और सपने में ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, और इनकी वाइफ को किसी ने फ़ोन किया था, और इनको बहुत मतलब डर लगा था। तो वो सपने के बारे में पूछ रहे हो, कुछ कैसा वो चीज़ फील होगा? अच्छा, उसके बारे में ये भयभीत है। कोई सपना देखा है? हाँ जी, वो उसमें भयभीत है। भयभीत। और कुछ बोलना चाहते हैं? And then 2 days later, I met Dr. Andrew. Yeah. Okay, and I told him my dream, and he said, "You read the Ramayana. That's the story of Sita and Ram." My dream, and then that is the first time I read Ramayana, and I learned about Ram and Sita and Hanuman. So that was really nice. फिर वो डॉक्टर साहब इनसे मिले होंगे तो इन्होंने वो स्टोरी अपनी शेयर करी होगी उन्होंने कहा कि आप कुछ ना करिए, श्री रामचरितमानस का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके बाद से फिर इनको सब कुछ सही लगने लगा के। वाह। वैसे भी जो सपना है उसमें ऐसी कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। स्वप्न में होने वाला भय प्रत्यक्ष में अभय करता है। इनको अंग्रेजी में ठोको जरा। ओके, थैंक यू। Thank you. Sitaram. सीताराम। जय बागेश्वर धाम। Jai Bageshwar Ram. You say speak in Thatri. Thatri. हाँ पंडित जी बोलो। गुरुजी मेरा सवाल है, मेरे घर का जो अपना मंदिर है पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ, देश विदेश भी जाता हूँ। अब मंदिर में इतनी मूर्तियाँ हो चुकी हैं कि मंदिर फुल हो गया, और पूजा करने बैठता हूँ तो 2 से 2.5 घंटे पूरे लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ काम हो जाता है कि सुबह बहुत जल्दी निकलना होता है, लेकिन समस्त सारी जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं उनका सभी को स्नान नहीं करवा सकता हूँ।